अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में मास डिपोर्टेशन मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से लेकर अब तक वो इस पूरे मामले को ख़ुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। बल्कि अब एक और ख़बर आ गई है जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्पीड अप करने का कहा गया है और साथ ही साथ ये प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है आइस डिपार्टमेंट को कि आप लोगों को कोटा दिया जा रहा है कि रफली तकरीबन 75 जो हैं लोग रोज़ाना की बुनियाद पे हर डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को हिरासत में लेगा और उसके बाद एवरेजली उनको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स भी सामने आई हैं और ख़ासकर उन जगहों का निशानदेही सामने की जा रही है जिसमें ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और कुछ लोग इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। अब इस पे जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी डिटेल्स भी सामने आई हैं और कुछ डाटा भी सामने आ गया है कि कैसे कैसे गिरफ्तारियां की जा रही हैं और आइस डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। जब फार्मर्स के ऊपर जो है रेड किए गए और ताज़ा जो छापे मारे गए उसमें एक डिटेल सामने ये आई कि आम यूनिफॉर्म के बगैर आम कपड़ों में कुछ लोग वहाँ पर वर्क प्लेस पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उन्होंने आकर वहाँ पर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उन लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो लोग हिरासत में ले लिए गए और हिरासत में लेने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। अब हुआ उसमें कुछ यूँ है, जो डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है एक कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। आज के इस ब्लॉग को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी देना मत भूलिए और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दौरे इक़्तिदार में इस इंतखाबी वादे पर मुकम्मल अमल दरामद कर पाएंगे या नहीं, इसका आपका इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले तो जो हमारे सामने डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आइस डिपार्टमेंट को कहना शुरू कर दिया है कि भाई हमें प्रोग्रेस चाहिए और प्रोग्रेस ये चाहिए कि जितने भी अनऑथोराइज्ड लोग हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इनको हिरासत में लें और हिरासत में लेके इनको इनके ममालिक में डिपोर्ट किया जाए। अब 75 जो हैं लोग पर डे के हिसाब से जो है हर अफसर को कहा गया और ये भी कहा गया कि अगर आप लोगों ने इस पे अमल दरामद नहीं किया तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ इलाकों से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कुछ डिटेल ये सामने आई हैं कि उन लोगों ने में ड्रग्स, असला और जो कैश है वो बरामद की गई है और जो है वहाँ पर मौजूद एक दफ़ा तो हर शख्स को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है जिस भी जगह पर रेड किया जा रहा है। तो अब तक का जो सबसे बड़ा जो है एक दिन में जो रेड्स किए गए हैं उसमें 1000 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको अरेस्ट करने के बाद उनको जो है मुख्तलिफ हिरासत जो है मराकज़ कायम किए गए हैं, डिटेंशन सेंटर, उनमें उनको रखा गया और रखने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि इसमें पहले तो आइस डिपार्टमेंट जो है चार्टर फ्लाइटें लेता था या फिर कुछ और करता था, लेकिन इस दफ़ा फ़ौजी तैयारों में इन लोगों को डाला जा रहा है और डालकर भिजवाया जा रहा है, उसमें फ़ौज की मुआवनत ली जा रही है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इक़्तिदार में आने से पहले ही कह दिया था कि भाई वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो फ़ौज भी लगाएंगे और उसके अलावा हर वो इक़दाम करेंगे जिससे वो अपने मुल्क को गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों से साफ़ कर देंगे। तो उस पर वो बड़े क्लियर हैं अपने उस अज़ाइम में और वो बड़े वाज़े तौर पे चल रहे हैं और इसमें कर रहे हैं। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो छापे मारे गए हैं वो 3 स्टेट हैं। अब इन स्टेट में रहने वाले लोगों को जो इलीगल लोग हैं ज़ाहिर है उनके लिए परेशानी है, जिसमें न्यूयॉर्क है, उसके अलावा कैलिफोर्निया है, न्यू जर्सी है। ये वो स्टेट्स हैं जिसमें ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, क्योंकि यहाँ पर मुकीम जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की तादाद ज़्यादा है। उसके अलावा जनाब जो डाटा एक सामने आया है उसमें ये बताया जाता है कि जो लास्ट ईयर जब 2022 में तकरीबन वो जो फ़्लाइट्स दी गई थी वो 880 फ़्लाइट्स थी और उसमें DH ने जो रिमूव किए थे रफली 700,000 मतलब 7 लाख लोगों को रिमूव किया गया था और उसमें एवरेज ये बनती थी कि 1900 पर डे। तो अभी तक आप ये कह सकते हैं कि शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एवरेज देखी जाए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। आप जो है
جو بائیڈن دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہے ڈپورٹ انہوں نے کیے ہیں، لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک واضح مینڈیٹ لے کر آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ یہ کام کریں گے، تو اس لیے شور شرابہ بہت زیادہ ہے، اور دیکھا جائے تو تعداد ابھی تک اس کے برابر نہیں ہے جتنی ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ 11 ملین افراد ہیں اور ان کو ڈپورٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اور 2022 میں جو ہے جو بتایا جاتا ہے کہ 7,25,000 جو ہے ان آتھورائزڈ امیگرینٹس جو انڈیا تھے جو یو ایس میں رہ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تھرڈ موسٹ جو ہائیسٹ نمبر ہیں میکسیکو اور جو ہے ایل سیلواڈور ہے اس سے زیادہ ہے۔ مطلب اس وقت 3 ممالک سر فہرست ہیں جن کے سب سے زیادہ غیر قانونی مقیم جو لوگ ہیں، تو اس میں انڈیا جو ہے نمبر 3 پہ، نمبر 1 پہ میکسیکو ہے، پھر ایل سیلواڈور ہے، اور اس کے بعد جو ہے جناب آپ کا انڈیا ہے۔ تو 2022 کے ڈیٹا کے مطابق 7,25,000 لوگ تھے جو انڈین تھے، تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بھی ہو رہا ہے۔ اب بھارت کے جو سرکار ہے، مودی سرکار، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ بھی کیا ہے، ان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، فروری میں وہ دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جو بھی ان آتھورائزڈ لوگ ہوں گے وہ ان کو لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی انڈاکومنٹڈ لوگ وہاں پہ ہو، لیکن اس پہ انہوں نے H1B ویزے کے لیے آسانی کرنے کا بھی کہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جی جو اب آپ کے سامنے رکھنی تھی، گاہے بگاہے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کو اسائلم سے متعلق بھی بتائیں گے اور اوور اسٹے سے متعلق بھی بات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔